जय श्री राम। हनुमान जयंती चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। हनुमान जी को सबसे दयालु और प्रसन्न होने वाले देव समझा जाता है। हालांकि अगर उनकी पूजा अर्चना में गलतियां की जाएं, लापरवाही की जाए तो वो बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। इस बार साल 2023 में हनुमान जयंती 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। तो आइए आपको बताते हैं कि हनुमान जयंती के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और बजरंगबली हनुमान की पूजा इस दिन आप कैसे कर सकते हैं। बहुत कम लोग ही इस बात को जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा में कभी भी चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए पूजा करते समय ऐसी गलती ना करें। हनुमान जी की पूजा उस समय वर्जित मानी जाती है जब घर में सूतक लगा हो, मृत्यु का सूतक हो या जन्म का सूतक हो। ऐसे में कहा जाता है कि परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो जाए या सूतक जन्म का लगा हो, कोई बच्चे का जन्म हुआ हो, तो सूतक के 13 दिनों में हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार से पूजा नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त को चाहे मंगलवार का दिन हो या हनुमान जयंती का दिन हो, इस दिन नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो लोग उपवास रख रहे हैं उन्हें खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना है। बजरंगबली की पूजा में काले या फिर सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और पूजा में लाल, पीले या फिर नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना शुभ रहता है। पूजा करते समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी आवश्यक होता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी होने के कारण स्त्रियों के स्पर्श से दूर रहते थे। ऐसे में पूजा के दौरान स्त्रियों को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हनुमान जयंती पर खंडित या टूटी हुई मूर्ति की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में इस प्रकार की कोई भी तस्वीर है जो फटी हुई हो या प्रतिमा है जो खंडित हो, तो उसे पहले से ही हटाकर उसकी जगह पर आप नई प्रतिमा या तस्वीर लाकर फिर पूजा करें। हनुमान जयंती के दिन भूल कर भी मांस और मदिरा का या लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। बजरंगबली हनुमान बहुत जल्दी और आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता हैं, बहुत ज़्यादा शांति प्रिय हैं, इसलिए आज के दिन घर में बिल्कुल भी कलह ना करें। अशांति से, कलह क्लेश से शनिदेव का प्रकोप भी बढ़ सकता है और बजरंगबली भी क्रोधित हो सकते हैं। इन सब के साथ ही दिन के वक्त सोने से परहेज करना चाहिए। जिन्होंने व्रत रखा है खास तौर पर उन्हें इस बात का ध्यान रखना है और संभव हो तो सारा दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जयंती के दिन ग्रह दशा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज के दिन भक्तों को अपनी ग्रह दशा को समझने और संतुलित बनाने के लिए ये जो दिन होता है वो बहुत शुभ होता है। भक्त इस दिन विशेष उपायों से, पूजा विधियों का पालन करके अपनी ग्रह दशा को संतुलित कर सकते हैं। आज के दिन सूर्य ग्रह उच्च स्थान में होता है, इसलिए इस दिन ग्रहों की शुभ चाल बढ़ जाती है और नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। तो भक्तों को आज के दिन सूर्य देव की उपासना भी करनी चाहिए और सभी ग्रहों के शुभ विभावों का ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन बजरंगबली हनुमान को विशेष भोग लगाया जाता है। भक्त उपवास करके फिर हनुमान जी की पूजा करते हैं। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु बाधा और शनि दोष आदि से भी मुक्ति मिलती है। साल में 2 तिथियों को हनुमान जयंती मनाने की परंपरा है। पहला चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जयंती मनाई जाती है, जबकि महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को स्वाति नक्षत्र और मेष लगन में हुआ था। अगर आप आज के दिन व्रत रखने में सक्षम हैं, तब आपको व्रत रखने का संकल्प सुबह के समय लेना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर खुद को पवित्र और स्वच्छ बनाकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। लाल रंग के वस्त्र, नारंगी या पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप बैठ जाएं। अपने सामने ही एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। हनुमान जी के लिए लाल आसन सबसे शुभ माना जाता है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की पूजा करें। अब फूलों की माला, चंदन, सिंदूर आदि चढ़ाकर नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को आज के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर पैरों से शुरू करके ऊपर की ओर ले जाकर लेप लगाना चाहिए। फिर धूप दीप दिखाएं। लाल फूल और फूलों की माला हनुमान जी को अर्पित करें। लाल कनेर का फूल हो तो बहुत अच्छी बात है। लाल कनेर का फूल अर्पित करने से भी बजरंगबली हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। फिर नैवेद्य अर्पित करें।
हनुमान जी को आज के दिन आप चना, गुड़, लड्डू, मोतीचूर के लड्डू या बूंदी आदि अर्पित कर सकते हैं। फिर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले भगवान श्री राम जी की, फिर हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार हनुमान जी की पूरी भक्ति और भाव से पूजा करने के बाद आपको अपने सभी अपराधों के लिए और पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। बजरंगबली हनुमान की पूजा में भी तुलसी पत्र का प्रयोग बहुत अनिवार्य माना जाता है। इसलिए भोग लगाते समय भोग की जो भी सामग्री है, चाहे वो लड्डू हो या चूरमा हो, उसके साथ में आप तुलसी पत्र जरूर रखें और 1 लोटा जल हनुमान जी के सामने भरकर रखें। यदि आप उपवास रख रहे हैं तो दिन भर उपवास रखें, व्रत के नियमों का पालन करें। शाम को फिर से हनुमान जी की स्तुति करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, आरती करें। इस प्रकार पूजा करने से हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख है तो उससे मुक्ति पाने के लिए आज के दिन पीपल के 11 पत्ते लें, साफ पानी से या गंगाजल से धो लें। इसके बाद इन पत्तों पर चंदन से या कुमकुम से श्री राम लिखें और इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित कर दें। मान्यता है कि इससे दुख के अलावा यदि आपके घर में आर्थिक समस्याएं हैं तो वो समस्याएं भी दूर होती हैं और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। आज के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा बनाकर अर्पित किया जाता है। साथ ही किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक या शुद्ध घी का या चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद आसन लगाकर वहीं पर बैठकर हनुमान जी का ध्यान करें। हो सके तो बजरंग बाण का पाठ और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भी हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। अब कुछ खास बातें जो केवल महिलाओं के लिए हैं। इन नियमों का ध्यान महिलाओं को जरूर रखना है। हनुमान जी की पूजा करते समय, चाहे मंगलवार का दिन हो या हनुमान जयंती का दिन हो, आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। मान्यता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्रियों के स्पर्श से दूर रहते थे। इसलिए मान्यताओं के अनुसार हनुमान जयंती के दिन पूजा करते समय महिलाओं को इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर पर सिंदूर का लेप लगाया जाता है। तो महिलाओं को सिंदूर का लेप बजरंगबली पर नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाना चाहिए। ये तो कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, लेकिन महिलाएं अगर चाहें तो हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली हनुमान की पूजा करके विधिवत धूप दीप दिखाकर हनुमान जी के चरणों में दीपक जलाकर रख सकती हैं। बिना स्पर्श किए ही आज के दिन आपको पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ आसानी से कर सकते हैं। अगर विरोधी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं या फिर आए दिन आपके घर में कुछ न कुछ नुकसान लगा रहता है, तो ऐसे में हनुमान जयंती के दिन आसपास के मंदिर में जहां बजरंगबली हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा भी हो, वहां पर आपको मंदिर में ध्वजा फहरानी चाहिए। और ये ध्वजा आप अपने घर के छत पर भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि ध्वजा अगर पहले से लगी हुई है, फट गई है, किसी प्रकार से खराब हो गई है, तो उस ध्वजा को आप हनुमान जयंती के दिन बदल भी सकते हैं और नई ध्वजा वहां पर फहरा सकते हैं। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।